हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षक की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 44 जो क्लास 6 टू 8 के लिए है। आज का टॉपिक है यमुना प्रदूषण। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है, लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में ये सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी की संज्ञा भी दी जाने लगी है। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है, जो इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। देखो बेटा, इसमें नीचे पिक्चर्स दी गई हैं। बीच में हमारी यमुना नदी है और उसके अलग-अलग कारण जिसकी वजह से वो प्रदूषित होती जा रही है। सबसे पहला कारण है यमुना को प्रदूषित करते मुख्य नाले। अभी बताया भी गया था कि दिल्ली के लगभग 19 नालों का पानी इसमें छोड़ा जाता है। तो पहला कारण प्रदूषण का यमुना नदी में गिरते हुए नाले। दूसरी धार्मिक गतिविधियां। आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख रहे हो कि एक भगवान जी की मूर्ति को पानी के अंदर छोड़ा जा रहा है। तो आपको मालूम ही है कि हमारे कुछ त्योहार इस तरह से मनाए जाते हैं कि उसमें पानी के अंदर मूर्तियों का विसर्जन होता है, परंतु इससे पानी प्रदूषित होता है। तीसरी इसकी रीजन है उर्वरक और कीटनाशक। आजकल खेती को बढ़ाने के लिए उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग बहुतायत में हो रहा है और जब वे पानी के साथ बहकर नदी में आ जाते हैं तो उसे पोल्यूटेड प्रदूषित करते हैं। तो इसका एक मुख्य कारण यह भी है। और चौथा कारण है औद्योगिक कचरा, यानी कि बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला वह कूड़ा कचरा जिसमें बहुत मात्रा में केमिकल पदार्थ होते हैं और जो पानी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और पीने लायक नहीं रखते। तो ये सभी रीजंस से हमारी जो यमुना रिवर है वो बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही है। यमुना एक्शन प्लान परियोजना 1993 में यमुना नदी को साफ करने के लिए लागू की गई थी। सरकार अब तक इस परियोजना में अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन अभी भी यह नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है। तो ये हमने ऊपर जान ही लिया कि चाहे हम कितने ही प्रयास कर लें, जैसे कि सरकार ने किया 1993 में एक परियोजना के तहत यमुना को साफ करने का प्लान बनाया गया और उसमें बहुत सारा पैसा भी खर्च हुआ, परंतु उससे भी हम यमुना को साफ नहीं रख पाए और हमारी आदतों की वजह से आज यमुना का बुरा हाल है। चलिए, अब इसी आधार पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब उनका उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न है, दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? तो यमुना रिवर इसका उत्तर है, यमुना नदी। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से यमुना प्रदूषण के क्या कारण हैं? तो आपने ये पिक्चर में देखा, भली भांति आप जान गए होंगे कि यमुना में प्रदूषण के चार मुख्य कारण हैं। यमुना को प्रदूषित करने वाले नाले, धार्मिक गतिविधियां, उर्वरक और कीटनाशक और औद्योगिक कचरा। ये सभी कारण को प्रदूषित करते हैं। तीसरा प्रश्न, यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग हो, तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन सी तीन इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? तो ये तो पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप कौन सी इच्छाएं पूरी करने के लिए कहें, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए और एक हमें आदर्श उत्तर देना हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हम नदी के लिए एक साफ सुथरा पानी की इच्छा पूरी करने के लिए कहेंगे जिनसे, जिससे कि यमुना नदी का पानी पीने लायक रहे, साफ और सुरक्षित रहे। दूसरा, कि उसमें यमुना नदी या किसी भी नदी में बहुत सारे जानवर और मछलियां आदि रहती हैं, तो जल जीवन भी सुरक्षित रहे यमुना नदी के अंदर, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और तीसरा, कि यमुना नदी हमें हमेशा पानी की इसी तरह पूर्ति करती रहे हमारे लिए। चौथा प्रश्न है, नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। तो इसमें बेटा आपने देखा, एक मूर्ति विसर्जन का आपको एक कारण बताया गया कि उसकी वजह से नदी प्रदूषित होती है, परंतु क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे कि मूर्ति विसर्जन तो करें लेकिन उससे पानी प्रदूषित ना हो? तो इसके उत्तर में आप दे सकते हैं कि मूर्तियां जो बनाई जाती हैं वो ऐसी चीजों से बनाई जाए जो पानी में आराम से घुल जाए और उसे प्रदूषित कम से कम या बिल्कुल ना करे। जैसे कि उनको कहते हैं नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं।
वो पानी में आराम से घुल जाते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि कुछ लोग इस तरह की चीज़ों से जैसे खाद्य पदार्थों से मूर्तियाँ बनाते हैं, जो कि पानी में घुलकर भी उसको नुकसान नहीं पहुँचाती। अथवा बॉम्बे जैसे शहर में जिसमें ये गणेश विसर्जन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो वहाँ समुद्र में वो मूर्तियाँ बहाने से अ अ, अलग क्या करते हैं कि वो लोग बड़े-बड़े गड्ढे खोद देते हैं, समुद्र से थोड़ी दूर पर और उनमें पानी भर दिया जाता है। वहाँ मूर्ति का विसर्जन करते हैं, बजाए कि समुद्र में करने से। तो इससे हमारा समुद्र प्रदूषित होने से बच जाता है। तो हम ये सभी रीज़न्स अपनाकर, ये सभी तरीके अपनाकर अपनी नदी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।